हम जानते हैं कि सबसे महान त्यौहार है हिंदू का, ये सबसे महान त्यौहार है। ऐसा कोई नहीं समझता है कि कौन मुस्लिम है बिहार में, कि कौन है। मेरा एक चूल्हा नहीं बचता है, इनका बनाते से हमको देह तंदुरुस्ती ये रहता है, कभी नहीं विराम पड़े हैं, सर्दी खांसी बुखार, इतना मट्टी गींचते हैं। तो एगो यही नहीं बनाते हैं, फिर मीठापुर में सब्जी नारियल केला फल फूल सब गिरा लेते हैं। हम लोग भाई हिंदू और मुसलमान भाई भाई मिल के रहते हैं बिहार में। 10 गो चूल्हो ऐसे फ्री में बांट देते हैं। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। अभी हम आ चुके हैं वीरचंद पटेल मार्ग। यहाँ पे छठ की तैयारियाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं इधर मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे हैं और इसमें ख़ास बात ये है कि ये चूल्हा एक मुस्लिम जाति से आने वाली महिला बनाते हैं। आपको बता दें कि छठ हम लोग हिंदुओं के लिए इमोशन है। छठ बहुत करीब आने वाला है और बिहार में इसका बहुत महत्व है। पहले तो अपना नाम बताइए चाची। आप? उमेदा नाम है, उमेदा खातून। ये चूल्हा आप कब से बना रही हैं? हम 35 साल से बना रहे हैं चूल्हा। आपके घर में कौन कौन? और हमारे घर में पुतोह है, अब उन लोग के नहीं बनावे आता है तो क्या करें। और 35 साल से बना रहे हैं। खुला जगह में, घरों में है बनावे का जगह, मगर घर में नहीं बनाते हैं। छोटा छोटा बाल बच्चा है, जुट्ठा पुट्ठा। ये पर्व बहुत पवित्रता के साथ किया जाता है, तो आप पवित्रता का कितना ध्यान रखते हैं? जैसे ध्यान के दशहरा के बाद से हाथ लगाते हैं ना, तो कोई चीज़ खाना उना नहीं खाते, सादा भोजन। कोई चीज़ मतलब आप मीट मछली का बात कर? हाँ, वो सब नहीं खाता है। जैसे हरा सब्जी हुआ, परवल हुआ, कद्दुआ हुआ, साग हुआ, ये सब खा सकता है। और हम लोग के छठ पर्व में लहसुन प्याज का भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग लहसुन प्याज का इस्तेमाल करती हैं? चूल्हा बनाते हैं ना तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। चूल्हा बनाते हैं, नेम टेम से बनते हैं। हम जानते हैं कि सबसे महान त्यौहार है हिंदू का, ये सबसे महान त्यौहार है। छठ के बारे में आपका क्या सोचना है? सोचना है कि सबसे शुद्ध है ये, और क्या बोलता है, हमको कुछ दुख बीमारी नहीं होता है, साफ़ सुथरा से रहते हैं, कोई बीमारी मेरा देह में नहीं। इनका बनाते से हमको देह तंदुरुस्ती ये रहता है, कभी नहीं विराम पड़े हैं, सर्दी खांसी बुखार, इतना मट्टी गींचते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हिंदू का पर्व है, तो हम मुस्लिम प्रजाति से आप आती हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम हिंदू के पर्व के लिए चूल्हा क्यों बनाएं? नहीं, तो एगो यही नहीं बनाते हैं, फिर मीठापुर में सब्जी नारियल केला फल फूल सब गिरा लेते हैं। सब आप ही बेचती हैं? हम बेचते हैं, लड़का उड़का बेचता है, मेरा दूरज बेचता है, सब मीठापुर में गिरा लेते हैं। समिति बाज़ार से मंगा के गिरा लेते हैं, बेचते हैं। ऐसा कोई नहीं समझता है कि कौन मुस्लिम है बिहार में, कि कौन है। मेरा एक चूल्हा नहीं बचता है, समझे। हम लोग भाई हिंदू और मुसलमान भाई भाई मिल के रहते हैं बिहार में। बिहार में ऐसा नहीं हुआ, जहाँ होता होगा, मगर यहाँ नहीं है बिहार में। क्या लगता है आपको, आप ये जो कर रही हैं 35 सालों से, तो आने वाली पीढ़ी आपकी ये चूल्हा बनाएगी आपके जाने के बाद? बनाएगा, बहू बनाएगा। तो आप पहले से सिखा के जाएंगे उनको? हाँ, सिखा देंगे। बनाता आता है, थोड़ा देर में पुत्ती उत्ती देता है वही, और उसी सीखते सीखते अपने बनावे लगेगा। कितना कमाई हो जाता है इस चूल्हे से आपका? इसमें हो जाता है पूंजी तीनों हज़ार 2500 जैसा बिक्री रहा। अब देखिए महंगाई के हिसाब से तो कस्टमर के देना चाहिए, मेहनत है 150 रुपया। अब कस्टमर दे देंगे तो खुशी का बात है। बुढ़िया होकर खट रहे हैं बेटी, यही तो बता रहा है। और एक चूल्हे का कीमत क्या है, मतलब एक चूल्हा आप कितने में बेचती हैं? पहले बेचते थे 100 रुपया में, 180 में ऐसे बेचता था। अब तो जो महंगा 4000 का टेलर मट्टी लाए, 1000 के भूसा था, 5000 तो पूंजी लगा दिए उसका मेहनत, तो कम से कम कस्टमर के 150 रुपया देना चाहिए। तो जितना आप अपने चूल्हे का कीमत रखी है उतना मिल जाता है आपको? नहीं, उतना नहीं मिलता है। बोलते हैं कि नहीं 100 रुपया देंगे, कोई कहते हैं कि 100 रुपया लो, 120 रुपया लो, ऐसे तो दे देते हैं।
और 10 गो चूल्हो ऐसे फ्री में बांट देते हैं मोहल्ला। अच्छा, फ्री में भी आप चूल्हा बांटती हैं? बांट देते हैं, मोहल्ला में आता है ना तो फ्री में बांट देते हैं, 10 गो बांट देते हैं, हर साल बांटते हैं। एक दिन ना, जब से 35 साल से दे रहे हैं ना, जब से हम 10 गो चूल्हा ऐसी दान दे देते, उसका पैसा नहीं लेते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि कितनी आस्था के साथ ये यहाँ पे 35 साल से ये चूल्हा बना रही हैं और पवित्रता का पूरा ध्यान रखती हैं। और इनका कहना है कि हिंदू में जब ये छठ पर्व शुरू होता है तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, और इस पवित्रता का ये भी पालन करती हैं। जब से चूल्हा बनाना शुरू करती हैं तब से लहसुन प्याज भी नहीं खाती हैं, और इनका कहना है कि आगे भी ये परंपरा चलती रहेगी। मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को ये सिखाऊंगी ताकि ये परंपरा इनका ख़त्म ना हो। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मगही न्यूज़ के साथ। नमस्कार।